आई एम योर लाइफ स्टाइल आर्किटेक्ट और आज हम कुछ बातें करेंगे जिंदगी पे, प्यार पे और आदमियों के बारे में। हमारे साथ हैं अरुणा जाजू जी, जो एक पोएट हैं। नमस्ते अरुणा जी, कैसे हैं आप? न- नमस्ते। हम अच्छे, आप बताइए। जी, तो आपके हिसाब से जिंदगी का सबसे रियल वर्जन क्या होता है जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते? जिंदगी का रियल वर्जन लोग जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, खुद की गलतियां होती है। तो हमारे हिसाब से तो अगर एक शेर में अर्ज करूँ तो ये होगा कि हम्म। अपनी गलियों के अंधेरे किसे नजर आते हैं। अपने हम्म। गलियों के अंधेरे किसे नजर आते किसे हैं। नजर आते हैं? हाथ लोग हाथ में आईना लिए बस दूसरों के घर जाते हैं। लोग हाथ में आईना लिए दूसरों के घर जाते हैं। तो आपकी जिंदगी में ऐसा कोई फेज आया है जहां आपको लगा हो कि आप खुद को लूज कर रहे हो? हाँ, बेसिकली ये फेज आया था एजुकेशन लाइन में। तो हम्म। हमारा प्रोफेशन सीए से बिलोंग करता है। तो ओके। ऐसा हो गया था ना कि एक टाइम ऐसे हो गया था कि पीपी2 में हम 4 बार फेल हो चुकी थी, और हम्म। एक ही ग्रुप के लिए, और पूरी तरह अटकी हुई थी। एंड देयर वाज नो होप कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, एवरीथिंग वाज ब्लाइंड, कि आगे जाना नहीं जाना। ऐसा था, एक टाइम आ गया कि नहीं यार, एक तो ये प्रोफेशन छोड़ दो या खुद को छोड़ दो, लाइक ओके। जिंदगी खत्म कर दो। बट ठीक है, वो फेज भी चला गया। नाउ आई एम हैप्पी। ओके। तो आपने जैसे लिखना शुरू किया, तो क्या राइटिंग आपके लिए एक एस्केप था या फिर रियलिटी को सामने रखने का एक दूसरा नजरिया? हाँ देखो, हम 8 स्टैंडर्ड से लिखते हैं तो एस्केप तो नहीं कहूंगी। ओके। बस ऐसे था कि खुद को, जैसे एक रहती है ना, एक कला होती है, तो हम्म। कुछ ऐसा रहता था कि खुद को प्रूव करने के लिए, या फिर जब कुछ लिखती थी तो लोगों से अप्रिसिएशन आता था ना, कि अरे यार ये इतनी छोटी रह के लिखती है। मैं चाहूंगा कि आप जिंदगी के बारे में कुछ अपने पोएटिक वे में कुछ कहना चाहें। तो बिल्कुल यही कहूंगी कि मुसीबतें जिंदगी में आती तो एक जरिया होता है सिर्फ। तो उसके लिए यही कहूंगी कि मुसीबतें तो महज एक जरिया है आजमाइश का। मुसीबतें बस एक जरिया है आजमाइश का। निखरता वही है जो बिखरने से मना करता है। निखर मना। क्या बात कही, क्या बात कही। इसी पे आगे चलते हुए मैं आपसे इश्क के बारे में जरूर जानना चाहूंगा। तो आपके लिए इश्क क्या है? एक फीलिंग है या चॉइस है या फिर कोई आदत है? देखो, एक ऐसी फीलिंग है जो आपको चॉइस करने के लिए मजबूर करती है, और धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है। कि आज हम लोग एज के इस स्टेज में हैं जहाँ पे इश्क आदत बन गया है। बहुत मुश्किल समय में होते हैं तो आपका पार्टनर जो होता है, अगर वो टाइम पे आपके साथ है तो हम्म। डेफिनेटली वो चीज बहुत मायने रखती है। मुझे लगता है क्या कि बात कही आपने। हाँ। इतनी गहराई से जो आपने बताया ना कि एक मतलब फीलिंग के साथ और फिर वो चॉइस बनता है और एक फिर आदत बन जाता है। बहुत खूब। तो क्या प्यार वक्त के साथ स्ट्रांग होता है या फिर धीरे धीरे फेड हो जाता नहीं, फेड तो नहीं होता है, वो तो आपके है? लाइक गिव एंड टेक होता है ना, हर रिश्ता उसी पे डिपेंड है। तो हमें लगता है कि अगर आप देने के लिए रेडी हो ना, और सही इंसान है, तो इश्क बरकरार रखता है आखिरी सांस तक। तो क्या बात हमारे है। लिए तो यही कहना है कि आपकी जिंदगी में अगर सही इंसान है तो उसे हम्म। छोड़ना नहीं चाहिए, और उसके लिए आप किसी भी हद तक गुजर जाना चाहिए। एक दीवानगी कहते हैं ना, तो वो बिल्कुल अगर बिल्कुल। सही इंसान पे करते हो ना तो इश्क कभी फेड नहीं होता है। दो लाइन अपनी कुछ अपनी अदा में बताएं। देखो, इश्क के लिए कहना है तो आपने पूछा था ना कि अगर अ, मतलब इश्क आपके लिए क्या है, तो हम जिस हम्म। इंसान से मिली हूँ वो इतना सही बंदा है ना, तो उसके लिए 2 लाइनें कहूंगी तो आप पता चल जाएगा कि जिंदगी इतनी खूबसूरत क्यों है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके इश्क इरशाद। की, हाँ, उसके इश्क के सादगी की बस इतनी कहानी है। उसके हम्म। इश्क के सादगी की बस इतनी कहानी है। हक तो उसे मेरे पूरे जिस्म पे था। हक तो हम्म। उसे मेरे पूरे जिस्म में था। पर चूमे उसने मेरी पेशानी है। सिर्फ चूमे उसने मेरी पेशानी है। क्या बात तो है, क्या बात है।